आज हम चर्चा करने वाले हैं कि योगाभ्यास शुरू करने के पहले यानी आसनों को करने के पहले ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो हमें पहले कर लेने चाहिए, ऐसे कौन सी एक्सरसाइज है जो पहले ज़रूर करने चाहिए और इनको करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। इन सारे बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले वे आसन, वे एक्सरसाइज जिन्हें हम योगाभ्यास शुरू करने के पहले ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप अपने हाथों को आगे फैला के मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे। फिर मुट्ठियों को बंद करके ऐसे रिस्ट को गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे सारे जॉइंट्स हमारे खुल जाएंगे। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे अभ्यास। ये सारे अभ्यास हमारे आसनों को बल देंगे। फिर 5 उंगलियां बंद करते हुए कंधे पे एल्बो को हम मोमेंट देंगे। एल्बो को खोलने का प्रयास करेंगे, किहुनियों को हम स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे और फिर हाथों को कंधों पे रख के ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ये अभ्यास वैसे तो कंधों के लिए है, लेकिन कंधों के साथ साथ हमारे हृदय के लिए, हमारे लिम्फ नोड्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास। अब उल्टे क्रम में 5 टाइम्स क्लॉक और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अपने कंधों को गोल गोल ज़रूर घुमाइए, गोल गोल घुमाने का प्रयास। फिर अपने पैरों को फैलाइए। अब पैर के जॉइंट्स के बात करेंगे। पैर के जॉइंट्स को फैला के पादांगुली नमन, पैर की उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। पैर की उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। और अब बारी आती है गुल्फ घुड़न। अपने पैर के पंजों को गोल गोल घुमाइए, पंजों को गोल गोल घुमाइए। फिर उल्टे क्रम में आप 10 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, मिनिमम 5 टाइम्स करना ही है। और जब ये उल्टे क्रम में हो जाए तो एक पैर को थाई पे रखिए और अपने घुटने को ज़मीन से लगाइए और फिर सीने से ऐसे पैर के पंजों को पकड़ के आप अपने घुटने को ज़मीन से लगाइए और सीने से लगाइए, ज़मीन से लगाइए और फिर सीने से लगाइए। फिर दूसरे पैर से, दूसरे पैर के थाई पे रख के घुटने को सीने से और फिर ज़मीन से, सीने से और फिर ज़मीन से। ऐसे कम से कम 5 बार ज़रूर करिए। आप खुद फील करेंगे कि आपके जॉइंट्स खुल रहे हैं और आपको अंदर से एनर्जी फील हो रही है। फिर बारी आती है तितली आसन की, बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई जो है हमारे कमर, हमारे घुटने, हमारे टखने, इन सब में एक ऊर्जा देता हुआ, उन सब में एक मोमेंट देता हुआ, इन सब में एक बल देता हुआ बटरफ्लाई कम से कम 2 मिनट तक करें और फिर अपने आँखों को बंद करके नेक रोटेशन करें, ग्रीवा संचालन। ऐसे गर्दन को गोल गोल। ध्यान रखें सर्वाइकल वाले ये अभ्यास को ना करें, क्योंकि गर्दन को ऐसे घुमाने से उन्हें चक्कर आ सकता है। क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे पूरा समय दीजिए अपने आप को। ठुड्डियाँ सीने से मस्त स्पीड से और कान कंधों से चिपकते हुए निकले। ऐसे अब ये हो जाने के बाद आप धीरे धीरे आसनों को शुरू करिए। आप सबसे पहले जो अभ्यास है वो चक्की चलासन कर सकते हैं। अपने पैरों को खोलिए और फिर बड़ा सा सर्कल बनाइए। इससे आपकी कमर में मूवमेंट मिलेगा, कमर खुलेगी और कमर स्वस्थ होगा, साथ ही साथ पेट में भी बल मिलेगा। सुबह सुबह उठ के सब लोग चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे, जिससे उनके पेट में बल मिलता था। इसलिए सबसे पहला जो आसन हो वो चक्की चलासन हो, उल्टी दिशा में। इससे हमारी आंतों में बल मिलता है, हमारे कमर में बल मिलता है, हमारे पूरे एब्डोमेन के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। तो ये मैंने बताया कि योगाभ्यास आसन शुरू करने के पहले
आप इन छोटे छोटे एक्सरसाइज को, आसनों को ज़रूर करेंगे। ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदों में से मैं कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके जॉइंट्स में मूवमेंट मिलता है, और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें वात का प्रकोप हो जाता है, जिससे हमारे अंदर स्टिफनेस आ जाती है, हमारे जॉइंट्स कम मूवमेंट करते हैं। अगर आप सीधे आसनों पे चले जाते हैं तो आपके आसन अच्छे तरीके से नहीं लग पाएंगे, पोस्चर अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, जिससे आपके आसनों में बल नहीं मिलेगा, आपको अंदर से आनंद नहीं आएगा। आसनों को करते वक्त आपको आसनों को करते वक्त ऊर्जा नहीं फील होगी, एनर्जेटिक आप नहीं फील कर पाएंगे। तो जब आप इन आसनों को करेंगे, योगाभ्यासों को करेंगे जो मैंने बताया, तो आपके सारे जॉइंट्स में मूवमेंट मिलेगा, वात दूर होगा, स्टिफनेस दूर होगा, और आपके मसल्स में हल्की गर्माहट आ जाएगी, आपके जॉइंट्स में मूवमेंट मिल जाएगा, जिससे आसनों में आपको लाभ भी मिलेगा, आसनों को करने में आनंद भी मिलेगा, और आप जो भी पोस्चर है अच्छे तरीके से बना पाएंगे। साथ ही साथ जब हम इन आसनों को करेंगे, जितने भी आसन मैंने बताए, तो आपको अर्थराइटिस जैसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी जॉइंट्स पेन की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जॉइंट्स में मूवमेंट मिल रहा है, आपके जॉइंट्स का भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आपके जॉइंट्स को स्वस्थ रखना है तो आप इन आसनों को डेली, प्रत्येक दिन आप ज़रूर करिए। भले ही आप योगा ना कर रहे हो, लेकिन इन छोटे छोटे आसनों को करेंगे तो आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी भी अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी गठिया जैसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके जॉइंट्स बहुत ही स्वस्थ होंगे। जब हम इन आसनों को करेंगे तो योगा साइंस का, योगा विज्ञान का ऐसा मानना है कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो ऊर्जा है वो मूलाधार से चल के ऊपर की तरफ उठती है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। तो जब हम आसनों को करेंगे, जब हम इन आसनों को करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है उसे बल मिलेगा ऊपर की तरफ उठने में, उसे आसानी होगी ऊपर की तरफ पहुंचने में। तो अपने ऊर्जाओं के फ्लो को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए आप इन आसनों का ज़रूर सहारा लीजिए। यदि आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपके आसनों में एक बेहतर परिणाम निकल के आएगा। आप जो भी आसन करेंगे एक बेहतर उसका रिज़ल्ट निकल के आएगा, क्योंकि आपका पोस्चर बेहतर तरीके से लगेगा, और जब पोस्चर लग गया बेहतर तरीके से तो उस आसन का जो भी रिज़ल्ट है वो बेहतर ही आना है, उस आसन का जो भी परिणाम है सकारात्मक आना है। तो कहने की मोटी मोटी बातें यही हैं कि आप आसन, योगाभ्यास शुरू करने के पहले आप इन आसनों को ज़रूर करिए, जितने भी मैंने आसन बताए हैं। इससे आपके आसन बेहतर तरीके से लगेंगे और आसनों के परिणाम भी बेहतर होंगे, और आप लंबे दौर तक आसनों को कर पाएंगे। चलते चलते मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।